हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी। आज हम लोग ने देखा मैनेजमेंट किसे कहेंगे और लेवल ऑफ मैनेजमेंट किसे कहेंगे। लेवल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये तीन प्रकार के होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसके बाद जो आता है वो वर्कर होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आएंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आते हैं, चेयरमैन, मैनेजरियल डायरेक्टर, जनरल मैनेजर। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं? तो डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, ऑपरेशन और फंक्शन मैनेजर। लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं? तो सुपरवाइजर और फोरमैन। हाँ, प्लेटफॉर्म एरिया में वर्कर आएगा और नॉन मैनेजरियल आएगा जिसके पास एग्जीक्यूटिव नहीं हो, और मेंबर आएगा। अब देखते हैं कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितने प्रकार के होते हैं। पहले लेवल ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं। An organization consists of group of people, each performing the job assigned to him by his supervisor। यानी कि ऐसा ग्रुप जो एक जगह इकट्ठा होकर जॉब या फिर किसी स्किल्स के थ्रू अपना जॉब बनाता हो, सुपरवाइजर बनाता हो, उसे लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर गिना जाएगा। दूसरा, फॉर दिस दे आर गिविंग सम अमाउंट ऑफ अथॉराइज टू राइट टू टेक डिसीजन। इसके पास कुछ डिसीजन होता है जो अथॉरिटी के थ्रू बनाया जाता है, जिसने टॉप लेवल मैनेजमेंट देता है। तीसरा पॉइंट, द अथॉराइज रिलेशनशिप बिटवीन सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट गिविंग राइजेस टू डिफरेंट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। सुपरिटेंडेंट और सुपरवाइजर के बीच एक रिलेशनशिप होता है जो डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को जन्म देता है, जिसे ही हम हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। तीसरा पॉइंट, ब्रांच हैज डिवाइडेड लेवल ऑफ मैनेजमेंट इनटू 3 टाइप्स। ये 3 टाइप के होते हैं। हम आपको शुरू ही बताए थे, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट बिलो लेवल मैनेजमेंट और सुपरिटेंडेंट। पहला देखते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट किसे कहते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ मैनेजमेंट एट हाईएस्ट लेवल इन द मैनेजमेंट हायरार्की। यानी कि जो बिजनेस खुलता है उस पे जो सबसे हाई लेवल के ऊपर, यानी कि जो ओनर रहता है, सीईओ रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, वो हाई लेवल एजुकेटेड में जाते हैं। जो हाई लेवल एजुकेटेड होते हैं वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनते हैं, सीईओ बनते हैं और सीएफओ बनते हैं। दूसरा पॉइंट, देयर जॉब इज कॉम्प्लेक्स एंड यूनिट स्ट्रेसफुल विथ कंप्लीट डेडिकेशन एंड कमिटमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन। इनका जॉब बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और स्ट्रेसफुल होता है, जो डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ नहीं किया जाए तो कभी होगा ही नहीं। तीसरा पॉइंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि बिजनेस का डुबाना और बिजनेस को उभारना इसी के हाथ में होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में ही होता है। चौथा पॉइंट है, इट कंसिस्ट चेयरमैन, मैनेजरियल डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जीएम, सीईओ, सीओओ, सीएफओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? तो हमने देखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आता है, जीएम आता है, सीईओ आता है, सीओओ आता है, सीएफओ आता है, और भी आता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शन होते हैं? शॉर्ट फॉर्म में याद करें तो क्या? सी से कंट्रोलिंग, ए से की अपॉइंटमेंट, पी से फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी, एल से डेवलप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग, टॉप लेवल मैनेजमेंट प्रोडक्टली रिव्यू द वर्क ऑफ एग्जीक्यूट एट डिफरेंट लेवल ऑफ टू ensure that the performance is the predominantly फ्रैन। यानी कि इसमें क्या बोल रहा है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो जिसने ऑर्डर दिया था, जो ऑर्डर मिला था, जो गोल दिया था, वो क्या अचीव हुआ है या फिर नहीं, कैसा काम सही से हो रहा है या काम सही से नहीं हो रहा है। अगर काम सही से नहीं हो रहा है तो उसे कंट्रोल करना और उसे सही से करवाना ही कंट्रोलिंग कहलाता है। दूसरा,
की अपॉइंटमेंट, टॉप लेवल अथॉरिटी अपॉइंट द डिटर्मिनेंट हेड एंड सम अदर की पर्सन टू डेवलप ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि जो अलग अलग सेक्शन है बिजनेसेस के, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, फंक्शन मैनेजर, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, एमएम, मार्केटिंग मैनेजर, इनमें जो मैनेजर बैठेंगे वो टॉप लेवल के द्वारा ज्वाइन किए हुए रहते हैं, वो अपॉइंट करते हैं, टॉप लेवल है। बी, फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी, दिस लेड डाउन गाइडेंस फॉर डिपार्टमेंटल हेड, पॉलिसी रिलेटेड प्रोडक्शन, मार्केटिंग, पर्सनल, फाइनेंस, पब्लिक रिलेशन, एटीसी। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट प्रोडक्शन के रिलेटेड, फाइनेंस के रिलेटेड, पर्सनल लोन के रिलेटेड, मार्केटिंग के रिलेटेड और पॉलिसी के रिलेटेड पॉलिसी बनाता हो और उसे एग्जीक्यूट करता हो, गाइडेंस देता हो डिपार्टमेंटल हेड को, उसे ही फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी कहते हैं। अब एल डेवलप अब एल डेवलप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। टीएलएम को हम बोल सकते हैं टीएलएम को बोलते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। डेवलप द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव लाइक एक्सपेंशन ऑफ बिजनेसेस, मैन पावर प्लानिंग। टीएलएम क्या होता है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को देखना। इसे बोल रहा है डेवलप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, 5 साल के आगे हम लोग क्या करेंगे, 2 साल के आगे अंदर हम लोग क्या करेंगे और अभी क्या है, इसको चेंज करना है। जैसे कि अगर हम अभी एक दुकान में है और 5 साल के अंदर हमें 5 दुकान खरीदना है, उसे ही लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कहते हैं। फिर देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज द बिजनेसेस इनटू वेरियस सेक्शन एंड डिपार्टमेंटल टू अचीव द डिजायर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन उसे कहेंगे जिस बिजनेस में अलग अलग सेक्शन हो, अलग अलग डिपार्टमेंट हो, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग मैनेजर उसे संभालते हो और एक जगह आकर उस गोल को अचीव करने में बिजनेस को मदद करते हो। अब देखते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। फर्स्ट है इट एक्ट एज द लिंक बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द बिलो लेवल मैनेजमेंट। यानी कि क्या बोल रहा है, आप खुद समझ रहे हो, ये एक बिचौलिया का काम करता है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट और बिलो लेवल मैनेजमेंट को जोड़ता है। जो ऊपर से ऑर्डर आता है वो नीचे देता है और जो नीचे से प्रॉब्लम आता है उसको ऊपर करता है। दूसरा, दे आर मेंटली नो एज डिविजनल हेड लाइक फैक्ट्री मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में बोले थे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट इसे अपॉइंट करता है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आता है, जैसे पीएम, प्रोडक्शन मैनेजर, एफएम, फाइनेंस मैनेजर, एमएम, मार्केटिंग मैनेजर, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर वो आगे का अपॉइंटमेंट वो करता है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है दे रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान एंड स्ट्रेचिंग फाउंडेशन ऑफ टीएलएम। इसमें क्या बोला, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो ऑर्डर मिडिल लेवल मैनेजमेंट को देता है वो बिलो लेवल मैनेजमेंट को अप्लाई करना ही मिडिल लेवल का काम होता है। कंट्रोल करना, इम्प्लीमेंट करना और देखना कि वो काम सही से कर रहा है या फिर नहीं, ये सारा काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। चौथा पॉइंट बोल रहा है दे रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड गेट वर्क डन थ्रू लोअर लेवल मैनेजमेंट। आप समझ गए, जो ऑर्डर ऊपर से आता है उसे नीचे ले जाकर उसे काम करवाना, वर्कर से काम करवाना ही मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। चौथा पॉइंट बोला इट्स कंसिस्ट हेड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंटल लाइक पीएम, एफएम, एमएम, एचआरएम, प्लांट सुपरिटेंडेंट। बोले थे ना, इसमें कौन कौन आते हैं, तो पीएम आते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, एफएम आते हैं, फाइनेंस मैनेजर, एमएम आते हैं, मार्केटिंग मैनेजर, एचआरएम आता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर और प्लांट सुपरिटेंडेंट, यानी कि जो पूरे बिजनेस है उसको संभालते हैं। अब हम लोग देखते हैं इनका फंक्शन। इसको याद करने के लिए सबसे छोटा फॉर्मूला है सी कूल, यानी कि ठंडा पानी। सी से कम्युनिकेशन। हम इसमें बताए थे कि ये बिलो लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट को जोड़ता है, बिचौलिया का काम करता है।
ये वही बोला है, कम्युनिकेशन ऑर्डर डिसीजन डाउनवर्ड एंड कैरेज द प्रॉब्लम सिग्नेस अपवर्ड। जो प्रॉब्लम आएगा उससे ऊपर की ओर लेके जाएगा, जो ऑर्डर आएगा उसे नीचे की ओर लेके जाएगा। अब देखते हैं हम लोग सी, कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल। इट डेवलप एन इफेक्टिव सपोर्ट सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन विथ अदर डिपार्टमेंट। आप खुद सोचो, अगर हर डिपार्टमेंट के पास अपना एक अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं हो तो वो क्या एग्जिस्ट करेगा? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर एक का काम नहीं हुआ तो दूसरे को काम नहीं मिलेगा, और दूसरे का काम नहीं हुआ तो तीसरे का काम नहीं मिलेगा। ऐसे तो बिजनेस ही डूब जाएगा सारा। ओ, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव किसका ऑब्जेक्ट क्या है? तो इट्स फॉर्मुलेट शॉर्ट टर्म डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव इन अकॉर्डिनेंस विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। इट इंटरप्रेटेड departmental policy framed by top management and then transmits decision of to below level management। डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव भी एक चीज का ऑब्जेक्टिव है जो गोल बनाता है, पर्पस बनाता है, जिससे वर्कर से काम करवाता है। वर्कर क्या काम करेगा, उसे कैसे ट्रेनिंग मिलेगा, ये सब डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव के बीच में आता है। लिंक, इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन TLM एंड BLM। टॉप लेवल मैनेजमेंट और बिलो लेवल मैनेजमेंट के बीच एक बिचौलिए का काम करता है, पहले बता चुके हैं। डी, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्यूटीज। इट एंजेस ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू BLM फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ देयर डिपार्टमेंटल प्लान। ड्यूटी, हर काम को रेगुलर करवाना और कंसिस्टेंसी करवाना, उसे में कंसिस्टेंस करवाना मैनेजमेंट का काम आता है, बिलो लेवल मैनेजमेंट में काम आता है। अगर वो काम करे या फिर ना करे वो देखना मैनेजमेंट का है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही है। अब देखते हैं सी, BLM। BLM को सुपरवाइजर ऑपरेशन मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसे हम फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट में कहेंगे, और अगर हम ऊपर से देखें तो थर्ड लाइन मैनेजमेंट में कहेंगे। जैसे कि अगर यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, थर्ड लाइन मैनेजमेंट, और अगर यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो ये फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट होगा। जैसे कि ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है। दूसरा, इट इंक्लूड अकाउंटेंट, सेल्स मैनेजर, फॉरमैन, सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर, सेक्शन ऑफिसर और सुपरिटेंडेंट। इसमें ये लोग काम करते हैं, सेल्स मैनेजर काम करते हैं, सुपरवाइजर काम करते हैं, इंस्पेक्टर काम करता है और सेक्शन मैनेजर भी काम करता है। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ BLM। BLM को याद करने का सबसे शॉर्ट फॉर्म है SQLSTD, यानी कि सेफ्टी, क्वालिटी, लाइक, और S से सुपरवाइजर, ट्रेनिंग और डिसिप्लिन। S से सेफ्टी, Q से क्वालिटी, L से लिंक, W से वर्कर गाइडेंस, S से एक्ट, T से ट्रेनिंग और D से डिसिप्लिन। S, सेफ्टी। सेफ्टी क्यों जरूरी होता है? हर काम के लिए सेफ्टी बहुत ही जरूरी होता है। अगर वो सेफ्टी ना हो तो कोई भी काम करते वक्त कुछ भी दुर्घटना हो सकता है। इसके लिए एक पूरा कोर्स बनता है, और इसका अगला चैप्टर ही हम लोग वो पढ़ेंगे, सेफ्टी मैनेजर किसे कहते हैं और सेफ्टी मैनेजर क्या होता है। क्यों? क्वालिटी, टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ आउटपुट इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो क्वालिटी बनता है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स के अंदर, उसको उसी क्वालिटी के अंदर कंप्लीट करना, ये इंस्पेक्टर का काम होता है। वो इंस्पेक्टर इसे देखता है क्या ये क्वालिटी पिछले क्वालिटी की तरह बना है या फिर नहीं। आई, लिंक, एक्ट एज अ लिंक बिटवीन MLM एंड वर्कर। मिडिल लेवल मैनेजमेंट और बिलो लेवल मैनेजमेंट के भी नीचे वर्कर के बाद यह बिचौलिया का काम करता है, यानी कि BLM MLM और वर्कर का बिचौलिया है। जैसे कि MLM BLM और TLM का बिचौलिया था। W, वर्कर गाइडेंस, टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ मटेरियल बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट गाइडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ टू वर्क। वर्कर को एक अच्छा डायरेक्शन देना, अच्छा गाइडेंस देना, ताकि जो मटेरियल है उसको वेस्ट ना हो, वो बताना। S, सुपरवाइजर,
टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ द वर्कर। यानी कि इसमें क्या बोल रहा है, सुपरवाइजर जो लोग काम कर रहे हैं उसे देखना, और अगर वो काम गलत हुआ तो उसे संभालना कि वो सही है या फिर गलत है, उसे प्लान करना। और टी, ट्रेनिंग, टू अरेंज फॉर ट्रेनिंग एट वर्क प्लेस। उसी वर्क प्लेस के अंदर उसे ट्रेनिंग देना ताकि वो काम सही से कर सके और ऑफलाइन कर सके। एक ऑफलाइन होता है और एक ऑनलाइन होता है। आप लोग कभी देखा कि ऑनलाइन में अगर हम लोग खाना बनाए तो कैसा खाना बनता है, और अगर वही ऑफलाइन में बने जैसे कि हमें मम्मी सिखाए तो वो कैसा खाना बनता है, खुद जज करके देख लेना। डी, डिसिप्लिन, टू मेंटेन डिसिप्लिन अमॉन्ग द वर्कर। डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी होता है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कोई भी बिजनेस कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती है। आज हम लोगों ने यही देखा, और बस थोड़ा सा एक एग्जांपल है उसको देखते हैं। हमने माना अगर एक स्कूल खोलते हैं तो उसमें कौन कौन से होता है, यानी कि उसमें कौन कौन लोग होते हैं। पहले प्रिंसिपल आते हैं, फिर टीचर आते हैं, फिर स्टूडेंट आता है, सुपरवाइजर आता है और स्टाफ आता है। 5 लोग आते हैं ना, या फिर मॉनिटर भी आते हैं। अगर कोई प्रिंसिपल पॉलिसी बनाता हो या फिर रूल्स बनाता हो या फिर किसी स्टूडेंट को बुलवाना हो, मान लो हम स्टूडेंट को बुलवाने वाला बात बोलते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को बुलवाना हो तो प्रिंसिपल किसको बोलेगा, टीचर को। टीचर किसे बोलेगा, सुपरवाइजर को या फिर वर्कर को। अगर वो नहीं है और टीचर उसी क्लासरूम के अंदर है तो वो किसे बोलेगा, मॉनिटर को। मॉनिटर बोलेगा स्टूडेंट को, और स्टूडेंट जाएगा प्रिंसिपल के पास जो कंप्लेन उसके पास फाइल हुआ है। अगर वो नहीं गया तो फिर मॉनिटर जाकर टीचर को बोलेगा, टीचर जाकर प्रिंसिपल को बोलेगा। बस उसी तरह से मैनेजमेंट काम करता है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो यहाँ से वर्कर जाएगा बिलो लेवल मैनेजमेंट के पास, बिलो लेवल जाएगा एमएलएम, और एमएलएम जाएगा टीएलएम। अगर कोई टीएलएम ऑर्डर बनाता हो तो टीएलएम जाएगा एमएलएम के पास, एमएलएम जाएगा बीएलएम के पास, और बीएलएम एग्जीक्यूट करेगा वर्कर के साथ। अब वर्कर का फर्स्ट नियम वही है। तो आज हम लोग ने यही तक देखा, कल देखते हैं क्या आता है नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि अगला हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट किसे कहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।